संसार का हर व्यक्ति सत्य को जानना चाहता है, सत्य के करीब रहना चाहता है, सत्य का अनुभव करना चाहता है, क्योंकि इस संसार में सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस संसार में आकर मनुष्य तमाम जटिलताओं को अपने पास घेर लेता है और उसमें उलझता चला जाता है, और जितना ही वह उलझता जाता है उतना सत्य से दूर होता जाता है। संसार की सारी प्रक्रियाएं जो भी आप कर रहे हो, यह आपको भौतिक सुख तो दे सकती हैं, लेकिन सत्य से दूर करती चली जाती हैं। यहाँ तक कि आप जब तब पूजा पाठ जो भी कर रहे हो, यह सब आपको सत्य से दूर ही करता चला जाता है। जिस दिन आप सत्य के करीब पहुँच जाते हो तो आप प्रक्रियाओं से मुक्त हो जाते हो। वहाँ पर केवल आप और आपका ईश्वर होता है, और ईश्वर ही सत्य है। आप तमाम कथा, भागवत, धार्मिक चर्चाएं, ग्रंथ, वेद, उपनिषद पढ़ते हो, वह सत्य तक पहुंचने के केवल मात्र मार्ग हैं, सत्य नहीं है। यह तो सत्य तक पहुंचने के लिए तमाम रास्ते हैं, तमाम उपाय हैं। इनके माध्यम से जब आप सत्य के करीब पहुंच जाते हो तो वहाँ भी आप कार्य विमुख हो जाते हो, प्रक्रिया विमुख हो जाते हो। मनुष्य वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, भागवत आदि इत्यादि में केवल इतिहास देखता है। ईश्वर कैसा था, ईश्वर का अवतरण कैसे हुआ, ईश्वर ने किससे युद्ध किया, ईश्वर के कितने अवतार हुए, राम का जन्म कहाँ हुआ, कृष्ण ने किससे युद्ध किया, यह सब केवल आप इतिहास जानते हो। ग्रंथ केवल आपको इतिहास बताते हैं और ईश्वर तक पहुंचने के कुछ मार्ग बता देते हैं। जब आप उस ईश्वर के निकट पहुंच जाते हो तो आप इन सारी प्रक्रियाओं से विमुक्त हो जाते हो। ईश्वर तक पहुंचना बड़ा ही सरल है। उस सरलता को जटिलता में आपने परिवर्तित किया है। आप इतने उपाय, इतने यत्न करने लगते हो कि आप उन जतन में ही आप भूल जाते हो और उस सहजता को खो देते हो जिस सहजता से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर आपके पास ही है, ईश्वर आपकी आत्मा में है, ईश्वर आपके हर पल सांसों में है, आपके प्रतिपल ईश्वर साथ में रहता है, फिर भी आप ईश्वर को महसूस नहीं कर पाते हो। आप इस बाह्य दृष्टि से संसार को देखते हो, कभी आप अपनी अंतर्दृष्टि से अपने आप को नहीं देखा। जिस दिन आप अपने आप में झांकने लगोगे, देखने लगोगे, आपको ईश्वर अपने अंदर ही दिखाई देने लगेगा। ईश्वर के रूप स्वरूप का वर्णन ब्रह्मैव न जानाति इति यज्ञेया, जिसको ब्रह्मा भी नहीं जान पाए उसको हम आप क्या जान सकते हैं, उसका केवल अनुभव ही कर सकते हैं। आपके घर में बल्ब जलता है, आपके मन में जिज्ञासा होती है कि इस बल्ब का प्रकाश पुंज जो है ये कहाँ से जुड़ा हुआ है। आप जाते हैं ट्रांसफार्मर से पता करते हैं कि ट्रांसफार्मर से उसका कनेक्शन है, ट्रांसफार्मर का कनेक्शन पावर हाउस से है, पावर हाउस का कनेक्शन कहीं और से है, और वह कहीं और फिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, जल से हो रही है, फिर जल की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, फिर उसकी उत्पत्ति कहाँ हो रही है। आप इसके जब तह में जाओगे तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ शून्य ही मिलेगा। यह केवल अनुभव का विषय है आपके। आप जिस स्थिति पे हैं, आपको बल्ब की ज़रूरत है तो आप बल्ब लगा करके उसका उजाला लीजिए। आप ट्रांसफार्मर पे हैं तो ट्रांसफार्मर का आप जहाँ पर हैं वहाँ पर उसको महसूस करें। ईश्वर हर जगह आपके पास है। वह आप जैसे हैं, जहाँ भी हैं, उस तरीके आपको ईश्वर को अनुभव करना चाहिए और उसको महसूस करना चाहिए। ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही उस ईश्वर है। जब आप सत्य के निकट पहुंच जाते हो तो प्रक्रिया नगण्य हो जाती हैं। ईश्वर आपके सांसों में है। आप जो भी कार्य करते हो ईश्वर के प्रेरणा से ही करते हो, आपकी खुद की कोई प्रेरणा नहीं होती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उस प्रेरणा को आप अपने विवेक से सही और गलत का निर्णय ले सकते हो। सांस लेना ईश्वर की प्रेरणा है। सांस
कहाँ लेनी है, कैसे लेनी है। आप किसी निश्चित स्थान पे जहाँ पर रुक पाना भी असंभव है, जहाँ पर गंदगी फैली हुई है, वहाँ आपको सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। लेकिन आप जब कहीं अच्छे स्थान पर, बगीचे पे, जहाँ सुगंधित वायु चल रही हो, वहाँ पर जाते हो तो आपको सांस लेने में सुखद अनुभूति होती है। भूख लगना स्वाभाविक है, सत्य है, लेकिन भूख में क्या खाना चाहिए यह आपके ऊपर निर्भर है। आप अखाद्य चीज़ों का भक्षण करने लगते हो, ये ईश्वरीय प्रेरणा के विरुद्ध है। देखना ईश्वर की प्रेरणा है। दृश्य क्या देखना है यह आपके विवेक के ऊपर है। आप क्या देखते हो यह आपके विवेक के ऊपर है। किसी को अच्छी चीज़ें पसंद आ रही हैं, किसी को समाज में विकृतियां पसंद आ रही हैं। आपको स्वयं जब आप अपने आप में झांक करके देखोगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट होने लगेगा कि आपके हित का क्या है और आपके अहित का क्या है। जिस दिन आप अपना हित और अहित जान जाएंगे उस दिन आपको सत्य का अनुभव हो जाएगा। संसार में सत्य ही सत्य है। सत्य के सिवा जो भी कुछ है वह भ्रम है और वह सत्य आपके भीतर है, कहीं बाहर नहीं। आप अपने भीतर झांकें, अपने आप को देखें, अपने आप को समझें, सत्य के करीब पहुंच जाएंगे। सत्य माता भगवती है। सहसाष्टो वसवा सहसैकादशा रुद्रा सहसा द्वादशादित्या सहसा विश्वदेवा सोमपा असोमपा सहसा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धा सहसा सत्वरजस्तमांसि सहसा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी सहसा प्रजापतिन्द्र मनवा सहसा ग्रह नक्षत्र ज्योतिष कला काष्ठादि रूपिणी। इस संसार में उसके सिवा कुछ भी नहीं है। अहम प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम। मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही पुरुष हूँ। यह संसार शून्य है और उस शून्य में समा जाना ही सत्य को पा लेना है। जय माता रानी, जय माता रानी।